नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आगामी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें सीसेट का दूसरा पेपर होता है। उसमें 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं अंतर व्यक्तिक कौशल से संबंधित हुए। तो हम लोगों ने उस पर परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए और विगत वर्षों के जो भी पेपर में इस प्रकार के प्रश्न, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको एक साथ लेकर हम लोग 10 से 15 कक्षा करेंगे ताकि हम लोगों की एक रिवीजन कक्षा भी हो जाए और सीसेट पर हमारी मजबूत पकड़ भी हो जाए। तो आज की हमारी पहली कक्षा है अंतर व्यक्तिक एवं संचार कौशल। आइए, सेकंड पेपर सीसेट का है हिंदी, और इस कक्षा की यह विशेषता है कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, आज का हमारा पहला प्रश्न यूपी पीसीएस प्री सीसेट जो सेकंड पेपर है, प्रश्न है एल्गोरिथम एक प्रकार है। एल्गोरिथम इज अ टाइप ऑफ, एल्गोरिथम इज अ टाइप ऑफ, एल्गोरिथम एक प्रकार है किस चीज का? व्यवहारिक नियम का, रूल ऑफ थंब, यांत्रिक समाधान का, मैकेनिकल सॉल्यूशन, साधन साध्य विश्लेषण का, मीन्स एंड एनालिसिस, स्वतः शोध का, हेरिस्टिक। तो जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल सॉल्यूशन, यांत्रिक समाधान का एक तरीका है। एल्गोरिथम क्या है? यांत्रिक समाधान का एक तरीका है। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? इसका मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन मतलब संचार में कौन एक बाधा का काम नहीं करता है? साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब मनोवैज्ञानिक बाधा। 4 विकल्प दिए गए हैं। अनवधान, इन इंटेंशन, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, बॉडीली एक्सप्रेस्ड मैसेज, संचार में अविश्वास, डिस्ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन एंड समय। और अगला हमारा ऑप्शन है समय से पूर्व मूल्यांकन, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। तो हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन जो नहीं है वो हमारा क्या है? शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, या उसमें बाधा नहीं है। तो हमारा विकल्प कौन सा हो गया? शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश। अगला प्रश्न, स्टेटमेंट टाइप के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए सर्टन एंड अदर एज रीजन, जिसको हम आर से डिनोट किए हैं। अभिकथन क्या है? कि संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्लियरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो दिया है कि संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, यह हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका जो रीजन दिया गया है वह रीजन यह दिया गया है कि क्योंकि एडिक्वेसी मतलब पर्याप्तता, प्रचुरता एवं टाइमिंग, समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। बिकॉज एडिक्वेसी एंड टाइमिंग इज नॉट इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये हमारा आर ये जो गलत है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा कि ए सही है और आर गलत है। प्रश्न, आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, किस रूप में जाना जाता है? जो हमारे आंतरिक मूल्य हैं उसके विरुद्ध जो सूचना मिलती है, उससे जो तनाव होता है, आंतरिक तनाव, उसको हम किस रूप में जानते हैं? इंग्लिश वर्जन देखते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट occurs when people receive information incompatible with their value system is known as। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है संज्ञानात्मक विसंगति, कॉन्स्टिट्यूटिव डिसोनेंस, राजनीतिक विसंगति, पॉलिटिकल, पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल, और सामाजिक विसंगति, सोशल डिसोनेंस। तो हम जानते हैं कि जब आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो इसे संज्ञानात्मक विसंगति कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। हमारा विकल्प ए सही हुआ। अगला प्रश्न, अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुणात्मक समंग, संख्यात्मक समंग, ए और बी इनमें से कोई नहीं। गुणात्मक समंग मतलब क्वालिटेटिव डेटा, संख्यात्मक मतलब क्वांटिटेटिव डेटा। तो जो अंधा और अंधा नहीं है, ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ
क्वालिटेटिव डेटा, गुणात्मक समंक। ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? अनौपचारिक जो होता है संचार का प्रकार नहीं है। Which one of the following is not a type of informal communication network? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का माध्यम नहीं है। समूह, गपशप, संभाव्यता, सर्कुलर, क्लस्टर, गॉसिप्स, प्रोबेबिलिटी एंड सर्कुलेशन। तो हम सर्कुलर जिसे कहते हैं, सर्कुलर यह नहीं है। हमारा विकल्प डी सही हो गया। आगे, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। सोर्स, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, शोर, माध्यम और संदेश। सोर्स, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज, चैनल और मैसेज। तो इसका हमें सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? सबसे पहले सोर्स होगा। किसी भी चीज का सबसे पहले कोई भी सूचना होगी उसका पहले हम लोगों को स्रोत मालूम होता है। उसके बाद मैसेज होता है। मैसेज के बाद हम लोग बात करते हैं माध्यम। वह मैसेज किस तरीके से जाएगा? जो चैनल होता है, उस चैनल के बाद हम बात कर लेते हैं प्राप्तकर्ता, किसके पास वह संदेश जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर के बाद शोर होता है, उसके बाद प्रतिपुष्टि होती है, नॉइस, और उसके बाद हम लोग फीडबैक देते हैं। यह हमारा क्रम हुआ। हमारा क्रम हुआ 1 या 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद रिसीवर होगा 4, उसके बाद नॉइज होगा 5 और प्रतिपुष्टि छठे नंबर पर होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? 1 4 2 3 6 5। हमारा विकल्प 1 4 2 3 6 5। हमारा विकल्प डी सही हुआ। अंतर व्यक्तिक आकर्षक सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। ये असर्टन है। इसका रीजन देखिए क्या है? यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। असर्टन को देखते हैं, अभिकथन को देखते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। रीजन क्या दे रहा है? कि इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए गलत है, आर सत्य है। आर और ए दोनों सत्य हैं। और जो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर और ए दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा जो विकल्प सही है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। अंतरव्यक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, लेकिन यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक नहीं है। उत्तरजीविता हेतु यह आवश्यक नहीं है। इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, यह गलत है। तो केवल हमारा पहला ऑप्शन सही हुआ, ए सत्य है, आर गलत है। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया गया था? ओरिजिनली हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के सिद्धांत को किसने विकसित किया था, किसने डेवलप किया गया था? 4 विकल्प हैं। जोसेफ लुफ्ट, हैरिंगटन इंघम, एरिक बर्न। इनमें से कोई नहीं। तो एरिक जो बर्न थे, उन्होंने समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को विकसित किया था। समव्यवहार ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसको डेवलप कौन किया था? एरिक बर्न। हमारा विकल्प भी सही हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग का तत्व नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग? कौन सा कंपोनेंट नहीं है सुनने का? अनुनय, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया करना, संवेदन। अनुनय मतलब परसुएशन, प्रतिक्रिया करना मतलब रिस्पॉन्डिंग, संवेदन सेंसिंग, मूल्यांकन इवेल्युएशन। तो जो परसुएशन है, अनुनय है, यह इसका पार्ट नहीं है, इसका तत्व नहीं है, इसका कंपोनेंट नहीं है। 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है। देखिए, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। ओरल कम्युनिकेशन इज अ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका रीजन क्या दे रहा है, कारण क्या दे रहा है? क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज नो रीजन। देखिए,
अब इसमें क्या है, तो जो हमारा पहला है यह गलत है। मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। नहीं, उपयोगी संचार का माध्यम इसको हम नहीं कह सकते हैं। लिखित जो माध्यम होता है संचार का, संदेश का, मैसेज का, उसको हम उपयोगी मानते हैं। दूसरा लेकिन हमारा रीजन है, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। मौखिक संचार में मौखिक बातों में कौन क्या कहता है इसका कोई जिक्र नहीं होता है। लिखित जो संचार होता है वह उपयोगी माना जाता है। तो ए गलत है और आर सही है। हमें देख लेना है कौन सा विकल्प सही है। तो ए गलत पहला ही विकल्प मिल गया और आर सत्य है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? Which problem task is not used in animal subjects among following? दुहरी कर्मांतरण समस्याएं, डबल अल्टरनेशन प्रॉब्लम, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, डिट्योर प्रॉब्लम, एनाग्राम्स, पहेली मंजूषा, पजल बॉक्स। तो हम जानते हैं कि जो एनाग्राम्स होता है वह समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। एनाग्राम्स प्रॉब्लम टास्क इज नॉट यूज्ड इन एनिमल सब्जेक्ट्स अमंग फॉलोइंग। तो हमारा विकल्प सी सही हो गया। अगला, इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? संचार का कौन सा तंत्र है जो अपने से ऊपर के अधिकारी को या अपने से नीचे के लोगों को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रमोट्स an individual to communicate confidential information only with his immediate superior or subordinate? गपशप श्रृंखला, एकल श्रृंखला, गपशप श्रृंखला को गॉसिप चेन, एकल श्रृंखला सिंगल चेन, समूह श्रृंखला क्लस्टर चेन, चक्र श्रृंखला व्हील चेयर। तो जो एकल श्रृंखला होती है सिंगल चेन, किसी अधिकारी को चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का अधीनस्थ हो, उसको अगर गोपनीय सूचना देना है तो कैसे अकेले में जाके उसको गोपनीय सूचना देंगे ताकि सूचना की विश्वसनीयता और गोपनीयता दोनों बनी रहे। हमारा विकल्प सी सही हुआ। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इन द कम्युनिकेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडियाज इनटू अ मैसेज इज नोन एज। रिपीटली दूसरी बार देखेंगे, इन द कम्युनिकेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडियाज इनटू अ मैसेज इज नोन एज। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? चार विकल्प है, असंकेतीकरण, डिकोडिंग, अनुनय, परसुएशन, संकेतीकरण, इनकोडिंग और हस्तक्षेप इंटरफेरेंस। तो हम संकेतीकरण इसको जाना जाता है, संकेतीकरण, इनकोडिंग विकल्प भी हमारा सही हुआ। अगला, पराभाषा, परा लैंग्वेज संबंधित है। पैरा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू अवाचिक संप्रेषण, वाचिक संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक कौशल, अधोगामी संप्रेषण। अवाचिक को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वाचिक मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, अंतःवैयक्तिक कौशल इंटरपर्सनल स्किल्स, अधोगामी संप्रेषण डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो अवाचिक संप्रेषण से परभाषा, परा लैंग्वेज संबंधित है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। पैरा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अंतर्व्यक्तिक क्षमता एवं संचार कौशल से जुड़ी हुई कक्षा सीसेट की यह कक्षा है, रिवीजन की कक्षा है। आपको यह कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ फिर से उपस्थित होंगे आप लोगों के साथ। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और मित्रों तक इस चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।